डॉक्टर शीतल, एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है पेनफुल इंटरकोर्स। क्योंकि एक तो हम लोग की सोसाइटी ऐसी है कि और आमतौर पे औरतें बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हैं, और अगर कुछ बातें करते हुए तो लोग उसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि ये तो बड़ा नॉर्मल है। तो ये जो पेनफुल इंटरकोर्स है, ये एक्चुअल में नॉर्मल आप इसको समझते हैं, या फिर क्या केसेस होते हैं जहाँ पे कि Exactly. लगता है कि This painful intercourse, प्रियंका, is called vaginismus. लड़कियों के मन में डर बैठा होता है. 90% of the cases they are scared of intercourse. तो क्या होता है, जैसे ही the sexual activity starts and a man tries to penetrate, उसकी vaginal muscles contract हो जाती हैं. So it is very painful then to enter the vagina. So इसमें हम counseling करते हैं, फिर हम पेशेंट को कपल काउंसलिंग होती है, खाली सिंगल फीमेल काउंसलिंग नहीं होती. समटाइम्स वी डू मैनुअल डायलिटेशन हम ओपीडी में, नहीं तो अंडर जीए कई बार हम मैनुअल डायलिटेशन करके वो जो फाइबर्स बन जाते हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और नॉर्मली इट इज सक्सेसफुल. मतलब हमें मैनुअल डायलिटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. काउंसलिंग एंड एनी लुब्रिकेंट एजेंट लाइक KY जेली और एनीथिंग अगर हम कहते हैं तो ग्रेजुअली इट गेट्स क्योर्ड, बट दैट काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें उस लेडी के मन से डर निकालना है. हो सकता है बचपन में कोई हादसा हुआ, होता ही है, छोटी लड़कियां, किसी ने कोई बदतमीजी कर दी हो, शोषण कर दिया हो बच्चों का, तो वो जो डर उनके अंदर बैठ गया है, तो वो एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से या हम लोग भी टाइम देते हैं, वो डर निकालते हैं उनके मन से. हस्बैंड को साथ बिठाते हैं, हस्बैंड को बताते हैं कि यू हैव टू फुली कोऑपरेट. कई बारी हमने शादियों को तोड़ते हुए भी रोका है, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं मैं छोड़ रहा हूँ, तो हम हस्बैंड को बताते हैं कि ये जानबूझ के नहीं हो रहा है, कुछ पीछे उसका रीज़न है. कई बार ये लड़की अपने आप बोलती है, जब वो बोलती है वो उसके अंदर से वो निकल जाता है. कई बार वो वैसे ही मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड होती है, कई बार फिजिकल ट्रॉमा होता है. एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा अगर हम उसको शेयर करते हैं, वो ट्रॉमा कम हो जाता है. कई बार कुछ ट्रॉमा नहीं होता, नेचुरल वेजिनिस्मस है, तो उस कंडीशन में फिर हम मैनुअल डायलिटेशन करते हैं. वेरी रेयरली 1 in 100 हम ओटी में लेके जाते हैं और हम उसको करते हैं. अगर कोई हमारे पास सपोज नहीं आना चाहता, कई बार सोशल स्टिग्मा होता है, पेशेंट नहीं निकलना चाहता या बताना नहीं चाहता, तो ऐसे में मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगी, KY जेली मिलती है मार्केट में, KY जेली के नाम से ही मिलती है. जस्ट 15-20 मिनट्स बिफोर द इंटरकोर्स लिबरली उसको अपने वेजाइना में अंदर आसपास अप्लाई करो, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. फिर भी नहीं होती, आप हमारे पास आइए, वी आर हियर टू हेल्प यू. और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कॉमन प्रॉब्लम कह सकते हैं, वो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। तो उसको लेकर भी बड़ा कंसर्न होता है, कई लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में चलता है कि पहले यूटीआई हो गया, फिर मे बी कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो गए. तो इसके लिए आपका सजेशन क्या होता है, नॉर्मल है या फिर इसमें भी मेडिसिन? देखो, थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज नॉर्मल, स्पेशली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. जैसे हमारा मुंह कभी सूखा नहीं रहता ना, गीला होता है, सलाइवा होता है, वैसे ही वेजाइना में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो वेजाइना का फ्लोरा मेंटेन करते हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज निकलता है, विच इज सीन मोर कॉमनली ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. व्हेन इज दैट डिस्चार्ज? कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब आपका डिस्चार्ज दही के समान हो, गंदा बदबू वाला हो, पस टाइप आपको लगे, या बहुत ज़्यादा इचिंग हो, या आपको अपने अंडरगारमेंट से स्मेल आने लगे, आपको लगे कि मुझे शाम को भी अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करने हैं. जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो, आपको हमेशा इचिंग हो रही है, आपको बहुत स्मेली यूरिन आ रहा है, या बहुत स्मेली आपको अपने वजाइना से डिस्चार्ज लग रहा है, आपको लगता है सुबह तो मैंने साफ़ किया था, 2-3 घंटे में फिर स्मेल आ गई, प्लीज़ डोंट डिले इट. कंसल्ट योर डॉक्टर, इंटरनल एग्जामिनेशन करेगा, एंड मोर देन 90% ऑफ द केसेज आर क्योरेबल. हम ठीक कर देते हैं उनको बिल्कुल. और यूटीआई के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, अरे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला कंसर्न तो यही है. पानी खूब पियो, खूब पानी पियो. फॉर यूटीआई यू हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स. वाई? बिकॉज आप जितना पानी पियेंगे, आप उतनी फ्रिक्वेंटली मेच्योरेट करेंगे, तो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करेगा ब्लैडर में. हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे ग्रो करने का. सपोज आप पानी नहीं पी पाए और आपका कंसनट्रेटेड यूरिन हो गया, तो यूटीआई के चांस बढ़ जाएंगे. सेकेंड, यूज क्लीन बाथरूम्स, because female urethra is very short, it is just 4 inches. Male urethra is 8 to 9 inches. Female urethra is short. अगर आपकी टॉयलेट सीट क्लीन नहीं है, तो आपको यूटीआई के चांस बढ़ जाएंगे. आजकल डिस्पोजेबल शीट पेपर आते हैं, वो बिछाइए बिफोर गोइंग टू टॉयलेट. और यू कैन यूज़ पी सेफ. पी सेफ तो आजकल हर लड़की अपने पर्स में कैरी करती है. अच्छे से सीट पे स्प्रिंकल करो, घड़ी देखो, 10 seconds 15 seconds हो जाए, देन यू सिट ऑन द सीट. So these are certain precautions you can take. Cranberry juice is very important. You can go for that cranberry juice. आजकल तो उसकी tablets भी आती हैं.
बट द क्रक्स इज कि पानी खूब पियो, डोंट लेट दैट बैक्टीरिया ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन योर ब्लैडर। हमें उसको मल्टीप्लाई होने का टाइम ही नहीं देना, पानी पियो, फ्रिक्वेंटली पास यूरिन। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अपना यूरिन होल्ड मत करो। कई लड़कियां होती हैं वो अभी जगह ठीक नहीं है, अपना यूरिन 4-4 5-5 घंटे होल्ड कर लेती हैं और वो उनकी आदत बन जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप यूरिन होल्ड करोगे, अगेन सेम थ्योरी है, वो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे। If you have the desire to pass urine, see wherever it is, there are good toilets. Carry Be safe, but please don't hold your urine. Try to pass your urine whenever you have the urge to pass urine. एक कोई केस मेरे पास मुझे किसी ने शेयर किया था, पता नहीं वो सही है, वो मुझे लगा कि ज़रूर पूछना चाहिए आपसे। किसी ने बताया कि उनके हस्बैंड चाहते थे कि वो नॉर्मल बर्थ नहीं दें बच्चे को, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएं, सिजेरियन कराएं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपकी वजाइना का जो साइज़ बढ़ जाता है और फिर इंटरकोर्स में वो बात जो लगता है वो नहीं होती है। तो शायद एक तो एज के साथ भी ये आता है जो वजाइनल लैक्सेटी की बात हम लोग करते हैं, और दूसरा कि नॉर्म अगर बच्चे के आपके होते हैं 1-2 जो भी बच्चे होते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे वाकई ऐसा है या ये कोई ऐसे केसेस आपके पास भी कभी आए बिल्कुल हैं? आते हैं। वेजाइनल लैक्सिटी उम्र के साथ बढ़ती है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी लैक्स होती है, फेस भी तो ढलता है ना, ऐसे ही वेजाइना की मसल्स भी लैक्स होती हैं। तो वेजाइनल लैक्सिटी का नॉर्मल डिलीवरी से इतना रिश्ता नहीं है, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी में हम एपिजोटमी करते हैं और वो रास्ता हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, वेजाइनल लैक्सिटी बढ़ती है, आपने ज़्यादा बच्चे पैदा करे, सपोज आपके 4-5-6 बच्चे हुए, जाहिर सी बात है रास्ता आपका वेजाइनल लैक्सिटी होगी। ऐसे में हम वेजाइनोप्लास्टी करते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो सर्जिकल होता है विच इज़ वेरी इफेक्टिव, डे केयर प्रोसीजर है, हम भर्ती करते हैं, हम नीचे से एक छोटा सा कट देते हैं और उसको टाइट कर देते हैं, इतना टाइट करते हैं कि आराम से सेक्सुअल एक्टिविटी हो सके। दूसरा लेज़र आजकल बड़ा कॉमन है वेजाइनल टाइटनिंग के लिए। लेज़र की 3 या 4 सिटिंग्स हम लेते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होता उसमें, क्योंकि जो प्रोब होती है दैट प्रोब ओनली कॉस्ट $100 और एक पेशेंट को हम एक प्रोब एलोकेट करते हैं, उसी से 3-4 सेटिंग्स करते हैं। पर वो टेम्परेरी है, उससे आपका जैसे आपका 5-6 महीने तो वेजाइना टाइट रहेगा, फिर आपका वो लैक्स हो जाता है। तो परमानेंट तो यही है कि आप सर्जिकल रिपेयर कराइए, वेजाइनोप्लास्टी सर्जिकल कराइए, टाइट करिए, उसका इफेक्ट भी देर तक रहता है, रिजल्ट भी अच्छा होता है, एंड यू ऑल्सो फील दैट यस समथिंग और कुछ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है तो फिर आई थिंक कुछ कीगल एक्सरसाइज वगैरह भी सजेस्ट किए जाते हैं बिल्कुल इसके लिए, बिल्कुल जिसके कीगल लिए इंटरनेट की एक्सरसाइजेस, हेल्प ले यस, सकते हैं। योगा एंड कीगल एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोटीन इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी मसल्स को लैक्स मत होने दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्क्वाट्स करिए, कीगल करिए एंड हैव गुड प्रोटीन्स, बी फिजिकली एक्टिव। जैसे मैंने पहले बोला है, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपकी सारी मानसिक से लेके शारीरिक समस्याओं का समाधान यही है, गुड डाइट एंड गुड फिजिकल एक्टिविटी।